So class 8, today we are going to start our new lesson, lesson 15, preposition. Preposition, let's read about preposition. Here, a sentence is given over here. There is a temple on that hill. Okay. So in this sentence, the word on is a preposition and that hill is its object. On that hill is a prepositional phrase. Most of the preposition in English are single word prepositions such as in, on, at, for, etc. So जब भी आप इंग्लिश में मीन्स आप पढ़ते होगे, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप पढ़ते हो तो आपको ये पता होता है कि प्रिपोजिशन एक ही होता है, एक सिंगल वर्ड जो होता है वो प्रिपोजिशन होता है, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, ओके, ये सारे वर्ड्स होते हैं prepositions, ठीक है. But in this sentence here it is given the word on is a preposition and that hill is its object. यहाँ पे क्या है, on आपका इस sentence में preposition है, this you people know very well, and that hill is the object. इस sentence में there is a temple on, कहाँ पर, that hill, उस hill पर. तो जो आपका ये that hill है वो आपका क्या है, its object. Okay, now और अगर हम इनको टुगेदर मीन्स ऑन दैट हिल को टुगेदर एक साथ अगर पढ़ते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा. फ्रेज वो होते हैं जो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है. सो हियर ऑन के साथ हमने दैट हिल को यूज़ किया है, तो ऑन दैट हिल ये जो पूरा लाइन है, ये जो आपकी, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, प्रिपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, बिकॉज प्रिपोजिशन इज ऑल्सो गिवन over here. So now let's see this chart. In this chart here some simple prepositions are given over here which we use always, हम हमेशा यूज किया करते हैं. They are called simple preposition. The following is a list of a simple preposition. Here we have a list of simple prepositions. यहाँ पे जितने भी words दिए हुए हैं ये आपके क्या हैं, prepositions हैं. Okay. So now let's see the next step is given over here. There are a few complex or phrase preposition, ठीक है, कुछ complex और कुछ phrase prepositions होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे prepositional phrase के बारे में. उसी तरह से phrase वो होते हैं जो sentences के बीच में दिए होते हैं, ठीक है. तो phrase preposition, complex और phrase preposition के बारे में हम जानते हैं. These are made of 2 or 3 words. ये 2 या 3 वर्ड से बने हुए होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम फ्रेज बोलते हैं. एंड इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, अलॉन्ग विथ, आउट ऑफ, एक्सेप्ट फॉर, ड्यू टू, बिकॉज, ये एफ लिखा हुआ है, ओ एफ ऑफ होगा, बिकॉज ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, एक्सेट्रा. ये सारे आपके क्या हैं, दीज आर द फ्रेजेस. एंड अलॉन्ग विथ मीन्स होता है साथ में, आउट ऑफ मीन्स उससे बाहर, एक्सेप्ट फॉर मीन्स होता है के अलावा, ठीक है, ड्यू टू के वजह से, बिकॉज ऑफ इट इज़ ऑल्सो द सेम, बाई मीन्स ऑफ चीज़ के वजह से, ठीक है. नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ मीन्स इसके बावजूद, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें ये आपके क्या हैं, फ्रेजेस होते हैं और ये 2 या 3 वर्ड के बने हुए होते हैं. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट. अब आपके जो प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं. प्रिपोजिशन कैन टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. प्रिपोजिशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, स्प्रेड दिस कारपेट ऑन द फ्लोर. इस सेंटेंस में आपको बोला जा रहा है कि स्प्रेड दिस कारपेट ऑन द फ्लोर मीन्स कारपेट, फ्लोर पे कारपेट को स्प्रेड करने को मीन्स बिछाने को बोला जा रहा है. ओके, सो हियर यहाँ पे आपका इस सेंटेंस में क्या है, ऑन आपका प्रिपोजिशन है. दिस यू कैन ईजिली फाइंड, ये आप आसानी से पता लगा सकते हो कि ऑन इज योर प्रिपोजिशन. ओके, द फ्लोर इज योर अ नाउन फ्रेज. ये आपका क्या है, फ्लोर तो आपका नाउन है, द फ्लोर इज योर अ नाउन फ्रेज. ये आपका फ्रेज है, मीन्स हमने इसे सेंटेंस में राइट किया हुआ है, तो ये आपका क्या है, नाउन फ्रेज है. नाउ नेक्स्ट वन इज डोंट रन आफ्टर प्लेजर्स. ओके,
डोंट रन आफ्टर प्लेजर्स, आफ्टर आपका इस सेंटेंस में प्रिपोजिशन है एंड प्लेजर इज अ नाउन. So in these sentences we have understood that where we use the preposition, हम preposition को कहाँ पे use करते हैं. Okay, and after that उसके बाद noun भी होते हैं, noun phrase भी होते हैं. Okay, now let's come on our next page. Here it is, adjective functioning as noun. अब जो एडजेक्टिव्स आपके होते हैं वो नाउन के तरह से फंक्शन उनका होता है एज अ नाउन. ठीक है, लेट्स सी हाउ इट हैपन्स. ठीक है, हियर द फोर्थ एग्जांपल इज गिवन. द प्ले वाज अबाउट टू बिगिन. ठीक है, मीन्स जो प्ले था, मीन्स जो शो था, वो वाज अबाउट टू बिगिन. अबाउट मीन्स होता है, अबाउट टू मीन्स होता है कि वो होने वाला था, मीन्स स्टार्ट होने वाला था. बिगिन मीन्स स्टार्ट होता है. ठीक है, सो here about is your preposition and to begin is infinitive. Okay, infinitive means वो उनको उन वर्ड्स को हम इन्फिनेटिव कहते हैं जिनके पहले टू लगा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टू बिगिन किसी भी चीज को अगर राइट किया जा रहा है, टू स्टार्ट, टू बिगिन. ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो टू अगर लगा के कोई भी वर्ड राइट किया गया है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं. ओके, next here it is, I am fond of reading detective stories. मैं डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का शौकीन हूँ. सो ऑफ इज योर प्रिपोजिशन, ऑफ आपका प्रिपोजिशन है, एंड रीडिंग इज योर जिरंड. जिरंड आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आई डोंट नो, बट जिरंड उन्हें कहते हैं जो आपका नाउन होता है और उसमें नो वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम जिरंड कहते हैं. ठीक है, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है उसे हम जिरंड कहते हैं. सो हियर इट इज गिवन ओवर हियर, रीडिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज. ऑफ आपका प्रिपोजिशन है और रीडिंग आपका जिरंड है. सो एडजेक्टिव्स के जो फंक्शन होते हैं नाउन के लिए हम इस तरीके से उन्हें राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज note some prepositions. Here some prepositions are given over here. Let's see these prepositions. First, beside and besides. Both are similar, एक जैसे ही लगते हैं, बट उन दोनों की मीनिंग्स कुछ अलग हैं. ठीक है, beside, BESIDE, beside का मतलब क्या होता है? beside means by a side of, means एक साइड की बात की जा रही है. ठीक है, beside में द क्वीन सैट बिसाइड द किंग. रानी जो है क्या की, राजा के बगल में बैठी. ओके, नेक्स्ट क्या है, बिसाइड्स. बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू. ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स अ हाउस इन द सिटी ही ओन्स अ हाउस इन द suburbs. Okay, besides a house in the city he owns a house in the suburb. ठीक है, मीन्स उसका घर सिटी में होने के बावजूद है, फिर भी he owns a house in suburb. उसने एक और घर लिया है, कहाँ पे, suburbs में. so this was the difference between beside and besides. beside मीन्स होता है कि बगल में. ठीक है, besides मीन्स in addition to. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, एट एंड इन. एट और इन आपका है फॉर प्लेसेस. एट और इन का यूज हम प्लेसेस के लिए करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इन. इनको हम कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपोजिशन इन. इन इज यूज्ड फॉर कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज एंड लार्ज टाउन्स. इनका यूज हम कंट्रीज के लिए करते हैं, सिटीज के लिए, और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम एट का यूज करते हैं. सो व्हाइल राइटिंग हियर ही लिव्स इन दिल्ली, इनका यूज किया गया और दिल्ली इज गिवन ओवर हियर. ठीक है, तो लाइक दिस, जैसे आपसे कोई पूछता हो कि आप कहाँ रहते हो, तो आप ये बोलते हो आई लिव इन गोरखपुर और आई लिव इन लखनऊ, ये सारी चीज़ें. तो दिस इज़ वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन है. लेट वी यूज इन for the countries, states, continents, cities or large towns. Next one is at.
वेयर वी यूज एट का यूज हम कहाँ करते हैं? एट इज यूज फॉर टाउन्स, विलेजेस, एड्रेसेस एक्सेट्रा। जब भी हम किसी टाउन की बात कर रहे हैं, किसी गांव विलेज की बात कर रहे हैं, या फिर किसी के एड्रेस की बात करते हैं, तो हम एट का यूज करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, ही वॉज बोर्न एट पुरुलिया इन वेस्ट बंगाल। वो कहाँ पे बॉर्न हुआ था? पुरुलिया में बॉर्न हुआ था, इन वेस्ट बंगाल। So that's why we are using over here at. Next is he lives at 12 Market Road. He lives at 12 Market Road at सिकंदराबाद। वो कहाँ पे रहता है? 12 मार्केट रोड पे रहता है, एट सिकंदराबाद। कहाँ पे? सिकंदराबाद में। ठीक है। सो हियर एक रोड की बात बताई जा रही है, इट्स नेम इज 12 मार्केट रोड। यहाँ पे एक जगह का नाम बताया जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा कि 12 मार्केट की बात की जा रही है, 12 मार्केट रोड का नेम है। ठीक है। और उसके बारे में बताया जा रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एट इन दिस सेंटेंस। सो दिस वाज द यूज ऑफ प्रीपोजिशन एट एंड इन। इनका यूज हम कंट्रीज, स्टेट, सिटीज और लार्ज टाउन्स के लिए करते हैं, एंड एट का यूज हम टाउन्स, विलेजेस, एड्रेसेस के लिए करते हैं। Next, note, a big city can also be treated as a point when we speak of global distances. In that case, at is used. जब भी हम किसी बड़े सिटी का को हम बताते हैं, ठीक है, और उसे एक पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं, तब हम उसे at, तब हम उसके साथ at का यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, while flying to London, I had a brief stopover at Paris। ठीक है। अब देखिए वहाँ पे उसे मीन्स एक ग्लोबल डिस्टेंस बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है। लाइक while flying to London मीन्स लंदन के लिए फ्लाई करते समय I had a brief stopover, मैंने एक छोटा सा स्टॉप लिया। कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात बताई जा रही है कि मैं मीन्स लंदन के लिए फ्लाई कर रहा था, तो मैं पेरिस में मैंने एक स्टॉप लिया छोटा सा। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एट इन दिस सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन, इन, एट, बाई फॉर टाइम, वेयर वी यूज द प्रपोजिशंस ऑन, इन, एट, बाई। वी यूज these 4 prepositions for time। टाइम के लिए हम इन prepositions का यूज करते हैं। लाइक at indicates a point of time। at क्या करता है? आपका एक टाइम इंडिकेट करता है। at आपका एक टाइम इंडिकेट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करता है। लाइक आई वोक अप एट 5 o'clock। ओके। आई कंप्लीट माई होमवर्क एट 6 o'clock। ठीक है। इस तरह से हम एट का यूज करते हैं अगर हम टाइम की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका है इन, इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। इन आपका क्या है? एक समय अंतराल को डिफाइन करता है, इंडिकेट करता है। लाइक आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ओके। नेक्स्ट, लाइक आई गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे इन का यूज किया जा रहा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आपका क्या है? इन समर, हाँ, लाइक दिस मीन्स इन समर, इन जनवरी, इन 2016 एक्सेट्रा। एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है तो हम इन का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन। On is also used with a longer period of time such as a day in a week। on का यूज हम लंबे समय के लिए करते हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, सच एज अ डे इन द वीक, या फिर किसी डे के बारे में बताते हैं, या फिर किसी वीक मतलब एक हफ्ते में किसी डे के बारे में जब हम बताते हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं। लाइक आई विल मीट यू ऑन मंडे। ठीक है, मान लीजिए मैं ये बोल रही हूँ आई विल मीट यू ऑन मंडे, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं आपसे मंडे को मिलूंगी। ठीक है, एग्जैक्ट डे आई एम टेलिंग अबाउट, देन वी आर यूजिंग ऑन इन दिस सेंटेंस। लाइक हियर ऑल्सो द एग्जाम्पल इज गिवन, ही मेट मी ऑन वेंसडे। वो मुझसे मिला, कब मिला? वेंसडे को मिला। नेक्स्ट इज बाई। नाउ वेयर वी यूज बाई। बाई का यूज हम कहाँ पे करते हैं?
बाई इंडिकेट्स द लेटेस्ट टाइम बिफोर विच एन एक्शन इज कम्प्लीटेड। बाई जो होता है वो एक लेटेस्ट टाइम को बताता है, मीन्स तुरंत का जो समय होता है किसी भी एक्शन को कंप्लीट करने का, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने का जो आपका लेटेस्ट टाइम है वो इंडिकेट करता है बाई। ठीक है। ही रन्स फ्रॉम हिज ऑफिस बाई 8 o'clock एवरी डे। ओके ओके। आई हैव, मान लीजिए मैं ये बोल रही हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाई 5 o'clock। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, कब तक? 5 o'clock तक। ओके, बाई 5 o'clock। सो ये आपका क्या बता रहा है कि ये कोई भी वर्क का, कोई भी आपका जो एक्शन है वो कब तक कंप्लीट हुआ। द लेटेस्ट टाइम के बारे में जब हम बताते हैं तो हम बाई का यूज करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑन, इन, एट, बाई, एंड वी यूज ऑल दीज 4 prepositions फॉर टाइम। टाइम के लिए हम किस तरीके से यूज करते हैं, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। कि एट को हम पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, इन को हम एक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ऑन का यूज हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, मीन्स जैसे लंबे समय के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बाई को हम लेटेस्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, कि कब तक लेटेस्ट टाइम जो आपका है, जब आपका वर्क कंप्लीट हुआ, उसके लिए हम बाई का यूज करते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, बिटवीन एंड अमंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटवीन एंड अमंग? बिटवीन मीन्स होता है, बिटवीन इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू टू पर्सन थिंग्स। बिटवीन मीन्स होता है बीच में, ये तो आपको पता ही होगा। सो बिटवीन इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू टू पर्सन और थिंग्स एक्सेट्रा। जब भी हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं या दो चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। लाइक सीता सिट्स बिटवीन कमला एंड लता। इन दिस सेंटेंस सीता के बारे में बताया जा रहा है कि वो कमला और लता के बीच में बैठती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? इफ आई एम सेइंग you can choose one pen between these two। ठीक है, मीन्स दो पेन्स में से तुम एक पेन चूज कर सकते हो। ठीक है। देन ऑल्सो वी आर यूजिंग बिटवीन, कि हम दो पेन्स की बात कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट आपका क्या है? among is used when we refer to more than two persons, things etc। among का यूज हम कब करते हैं? जब हम दो चीज़ों से अधिक, मीन्स दो से अधिक चीज़ें जब होती हैं या दो से अधिक पर्सन्स होते हैं, उनकी बात अगर हम करते हैं तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। द पार्टीज क्वेरल अमंग देमसेल्फ। इस एग्जाम्पल में क्वेरल की बात की जा रही है, झगड़े की बात की जा रही है। ठीक है। द पार्टीज क्वेरल्ड अमंग देमसेल्फ, मीन्स जो पार्टीज थी वो आपस में लड़ रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे दो से ज्यादा की बात की जा रही है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अमंग। सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि बिटवीन का यूज हम दो पर्सन और थिंग्स के लिए करते हैं, और अमंग का यूज हम दो से ज्यादा पर्सन या थिंग के लिए करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिपोजिशन।